हेलो प्यारे बच्चों। मेरा नाम है जसवीर और आज जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके लिए प्रेरित किया है इंदु मैम ने। और साथ में हमें कविता मैम का बहुत सपोर्ट मिला। तो थैंक्स टू दीज टू सुपर वुमेन टू इंस्पायर मी टू रिकॉर्ड दिस वीडियो। मैं इन दो सुपर वुमेन्स को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा जिन्होंने मुझे प्रेरित किया इस वीडियो को रिकॉर्ड करने। तो आइए शुरू करते हैं। इस चैप्टर का नाम क्या है? विद्युत नाम है, जिसे हम अंग्रेजी भाषा में, आंग्ल भाषा में इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, है ना। आपके यहाँ ये है अध्याय नंबर 11 अर्थात चैप्टर नंबर 11। ओके। तो इससे पहले हम आगे बढ़ें, कुछ चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे हम जिस वर्ल्ड में रहते हैं, जिस यूनिवर्स में रहते हैं, वर्ल्ड में नहीं रहते, वर्ल्ड में रहते हैं लेकिन हम शुरू करेंगे कुछ कॉमन वर्ड से। इस यूनिवर्स में हम लोग रहते हैं। इस यूनिवर्स जिसे हम लोग ब्रह्मांड कहते हैं, ब्रह्मांड में जो सारी वस्तुएं हैं, जितनी भी चीजें हम लोग देखते हैं, वो सभी या तो अणु से मिलकर बनी होती हैं या तो परमाणु से मिलकर बनी होती हैं। इस प्रकार की चीजें हमारे दिमाग में चलती हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? वास्तव में अणु जो होता है वो बड़ा होता है, और साथ में जो परमाणु होता है वो होता है छोटा। और एक रहस्य की बात बताऊं, ये जो आपके अणु होते हैं इसमें ही होते हैं परमाणु। माने कह सकते हैं कि अणु का जो निर्माण होता है वो बहुत सारे परमाणुओं से होके होता है, मिलके बनता है। अब बात यह आती है, क्या बात आती है कि इसको हम शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट रूप में कैसे समझें। एक बड़ा सा जो वस्तु है, उस वस्तु में अणु होंगे। अणु का निर्माण जो होगा परमाणु से होता है। और दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए कि परमाणु का निर्माण भी किसी से होता है। बिल्कुल, परमाणु का निर्माण होता है इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से, और साथ में होते हैं क्या? न्यूट्रॉन। अर्थात इसके अंदर कुछ ऐसी चीज पाई जाती है जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से जानते हैं। इनसे भी छोटी चीज होती होंगी लेकिन वो आपके चैप्टर से बाहर की चीज है। तो इस प्रकार हमने जाना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो कि परमाणु में पाए जाते हैं, और परमाणुओं से मिलकर के अणु का निर्माण होता है। अणु स्वतंत्र रहता है, मतलब विजिबल है, उसे देखा जा सकता है, दृश्य है। ठीक। आपका जो परमाणु होता है वो बहुत छोटा होता है, ऐसे हम नॉर्मल आइज से नहीं पॉसिबल है, कुछ विशेष उपकरणों से हम उसको देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन उनसे भी छोटे होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसको ई माइनस से दिखाते हैं, प्रोटॉन को पी प्लस से दिखाते हैं, और न्यूट्रॉन को एन जीरो से दिखाते हैं। अब अगर ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो आइए समझ लेते हैं इस पे ये जो निशान लगे हैं इसका मतलब क्या है। माइनस का मतलब होता है ऋण आवेश, ऋणावेश, नेगेटिव चार्ज। जिस पर प्लस लगाए हैं उन्हें हम कहते हैं धनावेश, इन्हें हम धनायन भी कहते हैं। और जिस पे कुछ नहीं लगा होता है उनको कहते हैं उदासीन, न्यूट्रल, न्यूट्रल गियर, है ना, याद है। धनावेश जिनको धनायन, ऋणावेश जिनको हम ऋणायन, धनावेश जिन्हें हम धनायन बोलेंगे, उदासीन जिन्हें हम न्यूट्रल बोलेंगे। ठीक। उदासीन या आवेश रहित, इन्हीं को हम नेगेटिव चार्ज कहेंगे, इनको पॉजिटिव चार्ज कहेंगे, इनको न्यूट्रल कहेंगे, चार्ज लेस कह सकते। तो आशा करता हूँ ये चीज आपके समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का तात्पर्य यह हुआ कि आपको अब समझ में आना चाहिए कि ये कहाँ रहते हैं, कैसे दिखते हैं, क्या होता है। तो चलिए बनाने की कोशिश करता हूँ मैं एक बार। ठीक। ओके। अब डिजाइन कर लेते हैं। तो डिजाइन क्या करना है? मान के चलते हैं कि हम लोगों के पास ये एक चित्र है, ये एक चित्र है, और इसके सेंटर, ठीक, ये चित्र है किस चीज का? मान लीजिए एक परमाणु, बहुत छोटा है। सब में एक ना एक ये होता है, जिसे आप लोग आगे चल के नाभिक, नाभिक बोलोगे। ठीक। नाभिक बोलोगे। ये जो आपका नाभिक, नाभिक है, ये जो नाभिक होता है, इस नाभिक का जो निर्माण है, इस न्यूक्लियस का जो निर्माण है नाभिक का,
सेंटर है ना, सेंटर। ये जिस नाभिक का जो निर्माण है वो होता है प्यारे बच्चों, इससे होता है, प्रोटॉन से होता है और प्लस न्यूट्रॉन से होता है। और जो आप इलेक्ट्रॉन के बारे में जानना चाह रहे हो, वो इलेक्ट्रॉन इसके बाहर क्या करता है, मूव करता रहता है या वाइब्रेट करता रहता है। ये क्या करता रहता है, वाइब्रेट करता रहता है। ठीक, इसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी रहती है। अब देख, जानते हो पूरी दुनिया में सभी लोग अपनी एक एक क्या बोल सकते हैं उसको, स्टैटिक पोजीशन में रहना चाहते हैं, स्थिर अवस्था में रहना चाहते हैं। लेकिन जब कोई इसको, इन्हें इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्स्ट्रा एनर्जी दे देता है तो ये क्या होते हैं, अब स्थिर नहीं रह पाते हैं ना। तो जब ये स्थिर नहीं रह पाते हैं और इसको एक्स्ट्रा एनर्जी जो मिली होती है, तो ये क्या कर देते हैं, अपने बगल वाले को अपने बगल वाले को क्या कर देते हैं, पास करने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, पास करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे होते हैं, ऐसे बहुत सारे होते हैं। ठीक, जो इन्हें क्या करते हैं, अपने बगल वाले को एनर्जी पास करते रहते हैं। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, इस एक्स्ट्रा एनर्जी को क्या कर देते हैं, आगे आगे भेजते रहते हैं। आगे भेजो भाई, आगे मेरे पास एक्स्ट्रा है, आगे भेजिए, आगे भेजिए। इससे कि क्या हो जाते हैं, ये अपने आप में स्थिर होने की कोशिश करते हैं। तो जानते हो, जो आपकी जो तार होती है वो भी एक प्रकार की वस्तु है। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे परमाणु, अणु होते हैं। फिर इनके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे क्या होते होंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते होंगे। जब भी इन्हें एक्स्ट्रा कुछ चीजें मिलती हैं, एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है, तो ये अपने बगल वाले को क्या कर देते होंगे, ट्रांसफर कर देते होंगे। तो इससे क्या है, ये एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा प्रेशर, दबाव, भाई हमारे पास दबाव ज्यादा है, इस टेंशन को, इस दबाव को क्या करूं, आगे भेज देता हूं। तो इसी प्रकार से इस इन ये जो अपने आवेश होते हैं, चार्ज होते हैं, ये अपने आवेश को क्या करते हैं, आगे भेजते हैं। जिस ये संभव हो पाता है इन इलेक्ट्रॉनों की वजह से, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्योंकि ये इतने लायक हैं कि इस एक्स्ट्रा एनर्जी को आगे क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं। और ये एक्स्ट्रा एनर्जी जनरेट होती कैसे है, ये होती है तब जब इसमें हम कुछ ना कुछ बैटरी लगाते हैं और वोल्टेज लगाते हैं। और यही वोल्टेज एक्स्ट्रा, अतिरिक्त दबाव बनाता है, प्रेशर बनाता है और एक्स्ट्रा एनर्जी इन्हें मिलती है। इस एनर्जी को क्या करते हैं, धीरे 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 आगे बढ़, और ऐसे करते करते ये पहुंचते हैं हमारे तारों के माध्यम से होते हुए हमारी विद्युत मशीनों में, मतलब मोटर में। और मोटर में जब ये पहुंचते हैं तो मोटर घूमने लगती है। और जब बल्ब में आता है तो बल्ब क्या करने लगता है, जलने लगता है या जगमगाने लगता है। ठीक, तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। आप इसको ऐसे समझ लें, ये बिजली के खंभे हैं इस प्रकार से। इसमें दो तार लगी होती है, एक तार इस प्रकार से लगी होती है, ठीक, एक तार इस प्रकार से लगी होती है और एक दूसरी तार इस प्रकार से लगी। तो एक से क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं और दूसरी ओर से क्या करते हैं, घूम करके बाहर आ जाते हैं। तो इसीलिए दो तार लगाई जाती है। अब इन दोनों तारों के बीच में अगर किसी का घर पड़ रहा है तो वो कनेक्शन ले लेता है। अपने घर में मोटर लगा होता है, बहुत सारे बिजली के उपकरण लगे होते हैं, इधर से आवेश प्रवाहित होते हैं और उनको घुमा कर जला कर निकल जाते हैं। तो इस प्रकार आप लोगों ने समझ लिया होगा कि ये कैसे जनरेट होता है। तो ये तो एकदम इंट्रोडक्शन वीडियो था। आगे मिलते हैं फिर से, तब तक लाइक कमेंट शेयर कर दो अगर संभव हो पाए तो, ठीक ठाक लगा हो तो। बाकी तो इम्प्रूव, परिवर्तन दुनिया का नियम है और गलती करोगे नहीं तो सुधरोगे कैसे। इसी बात के साथ आप ही के लिए थैंक यू सो मच।